Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? टॉपिक है हमारा 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आप बोलोगे मैम हमने ऑर्गन्स पढ़े थे तो ऑर्गन पार्ट हो गए, ये लेवल है ना, लेवल होती ना 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, तो लेवल और पार्ट्स में डिफरेंस है। ठीक है, तो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, तो उससे पहले 3 जो ऑर्गन से पहले उसको भी जरा रिकॉल कर लें क्योंकि मस्ट है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, बिना किसी कंजूसी के, बिना किसी भेदभाव के, है ना, दिल से खुश हो के क्या करना है, लाइक और शेयर कर देना है आपको। तो कर दो भाई लाइक और शेयर। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था हमने, याद है कुछ? क्या पढ़ रहे थे हम? 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के 3 अंग पढ़ना है हमें, 3 ऑर्गन्स, मतलब पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में। कौन से थे जल्दी बताओ, क्या नाम था, याद है कि नहीं? नेम याद है कि नहीं है? फर्स्ट कौन सा था हमारा? लेजिस्लेचर। फर्स्ट था हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या करता है? विच मेक्स द लॉ, विच मेक्स द लॉ, जो कानून बनाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा कौन? दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव। दूसरा कौन सा है हमारा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? which who implements or execute the laws, जो कानून को क्या करता है, जो कानून को इम्प्लीमेंट कराने का, एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। कि यहाँ पे तो बना दिया है कि ये कानून है साइबर क्राइम के लिए, साइबर क्रिमिनल्स के लिए ये नया कानून आ गया है। कानून तो आ गया है, लेकिन अब कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो एग्जीक्यूटिव वो काम करती है, एक्शन में लाने का काम करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी क्या है? सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, सिस्टम जो क्या डिसाइड करती? सजा डिसाइड करती है ना। वो देखती है कि जो अगर साइबर क्राइम है, जो साइबर क्रिमिनल है, लगता है कि अगर एक क्रिमिनल गिल्टी है, इस पे जो सजाएं मतलब लगाया गया, आरोप लगाए गए हैं, तो सच में इसने किया है, प्रूफ हो गया है कि नहीं। तो प्रूफ अगर हो जाता है ना, कोर्ट में अगर प्रूफ हो जाता है, तो उसके बाद जुडिशरी क्या करती है भाई? सजा सुनाती है कि इतने साल की आपको सजा मिलेगी, ये धारा के तहत आपको इतना जुर्माना, इतनी पनिशमेंट मिलेगी एंड ऑल। ठीक है, तो ये तीनों क्या करती हैं? ये तीनों है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो साथ में मिलके एक साथ काम करती है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनको क्या क्या दे रखी है? अपनी अपनी पावर्स दे रखी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्यों दे रखी है सेपरेशन ऑफ पावर्स? कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, कि अगर लेजिस्लेचर अपना काम ढंग से नहीं कर रही, गलत कर रही है, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या कर सकती है? पॉइंट आउट कर सकती है, उनको बोल सकती है ना। अगर एग्जीक्यूटिव ढंग से काम नहीं कर रही है तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी खुल के उनको बोल सकती है ना। अगर मानिए इनको सेपरेट पावर नहीं देते, तीनों के एक ही ग्रुप के कोई हेड, तीनों एक ही रहते, तीनों के, तो मन मर्जी चला रहे, जो चाहे करो। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था जब हम लेट्स एक्सप्लोर का कर रहे थे, लेट्स एक्सप्लोर कर रहे थे हमने नाजी जर्मनी, है ना, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल देखा था कि जनता फिर क्या होती है, बेचारी जनता के राइट्स वॉयलेट होते हैं। कौन रोकेगा? जो चाहे कानून बनाओ, इम्प्लीमेंट जैसे चाहे करना है करो, है ना, जैसे चाहे सजाएं देनी ही नहीं, तो जो भी चीजें हैं,
कोई नहीं है उनको बोलने वाला, पॉइंट आउट करने वाला, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाले हैं। ठीक है भाई, काम साथ में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत करोगे तो हम बोलेंगे, गलत करेंगे तो हम दोनों बोलेंगे, तुम गलत करोगे तो हम दोनों बोलेंगे, ऐसे। क्लियर हुआ? इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स भी दे रखी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज हमने हमारी गवर्नमेंट के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ी थी। नाउ नेक्स्ट क्या है? 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल 1 2 3, इस तरीके का लेवल हम देखेंगे गवर्नमेंट का। तो क्या बता रहे? एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 2 लेवल्स एट द लीस्ट, लोकल एंड नेशनल। अब हमें बोल रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो ऑपरेट करती है 2 लेवल्स में, एट द लीस्ट, लोकल और नेशनल, है ना? क्या बोल रहे हैं? लोकल और नेशनल। जो गवर्नमेंट है ऑपरेट करती है 2 लेवल में, लोकल एंड नेशनल। In many countries, including India, it functions at 3 levels or tiers: local, state और regional and national। अच्छा, गवर्नमेंट जो ऑपरेट करती है मतलब 2 लेवल पे एटलीस्ट कहा जाए, लेकिन बहुत सी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, हम बात करते हैं ये 3 लेवल पे काम करती है। 3 लेवल या 3 टीयर्स, है ना? टीयर्स भी बोल सकते हो, टीयर्स भी बोल सकते हो और लेवल्स भी बोल सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट, है ना, नेम द 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट, और कंफ्यूज हो रहे कि ये क्या है, ये टीयर आंसू नहीं है, उसकी तो स्पेलिंग भी अलग होती है, टायर नहीं, वो भी अलग होता है, ये टीयर क्या है? ये लेवल है। ठीक है, और करके लिखा है ना। और कौन सी हो गई? लोकल, स्टेट और रीजनल एंड नेशनल। ठीक है, लोकल, स्टेट और रीजनल। लोकल पहला, फर्स्ट, सेकंड स्टेट और रीजनल, थर्ड है हमारी नेशनल। तो ये क्या है? ये 3 लेवल है हमारी गवर्नमेंट के। ध्यान से देख लो, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? क्या बोल रहे हैं हमसे? लोकल, लोकल है, और कौन सी है? स्टेट और रीजनल, और कौन सी है? नेशनल। लोकल, स्टेट, रीजनल, नेशनल। ये क्या है? 3 लेवल जो है गवर्नमेंट की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही मैंने ऐसी जस्ट रफ फॉर्म में बना दिया, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग नहीं है, वही है। ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर्स। हर एक लेवल, चाहे हम लोकल की बात करें, चाहे हम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की बात करें या हम नेशनल लेवल की गवर्नमेंट की बात करें, तीनों अपने अपने अकॉर्डिंग डील करती हैं, है ना? सबका अपना अपना लेवल है, तो अपने अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट करेगी, अपने अपने मैटर्स को देखेगी, उनको बाकी से क्या मतलब, सब उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, इसीलिए ही लेवल डिवाइड करें। अगर लेवल नहीं होते तो एक ही लेवल होता है, एक ही सरकार होती तो कितना संभालती। अगर मानो नेशनल गवर्नमेंट है तो स्टेट के मैटर्स हो गए, विलेज के मैटर्स हो गए, है ना, लोकल मैटर्स जो भी लोकल एरियाज के, है ना, कितना मैनेज करती वो, कंट्री के कौन से हिस्से, कौन से गांव, डिस्ट्रिक्ट, कितना संभाल पाती वो, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी सारी जनता है, कैसे वो मैनेज कर पाती। तो इसलिए क्या करा कि भाई टेंशन चाहिए ही नहीं, कोई रिस्क लेना ही नहीं है लाइफ में, क्या करना है, लेवल्स पे बांट दो, अपना अपना देखो। ठीक है, तो नेशनल लेवल की चीजें देखेंगी, जो भी इश्यूज हैं, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल के इश्यूज देखेंगी, और जो लोकल लेवल है वो लोकल लेवल के इश्यूज देखेंगे। क्लियर? तो सबको अपने अपने मैटर्स दे रखें, जो भी मतलब उनको डील जिससे भी करें, उनको अपना अपना सबका काम है। To use a comparison, if a bulb in your home is not lighting up, you will first check the bulb, switch, fuse, etc. अगर कंपैरिजन आपको यूज करना है ना, कंपैरिजन करना है, अगर बल्ब है, आपके घर में बल्ब है और वो जल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो है बल्ब को चेक करोगे, है ना, स्विच है और या फ्यूज को चेक करोगे, यही करते, बल्ब को चेक करते ना, अगर लाइट जल नहीं रही है तो यही तो चेक करते, फ्यूज वगैरह, स्विच वगैरह, ये सब चेक किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े, चलो। If that does not work, you may call an electrician, and if it is found that the problem is not within your home, you may need to go to the electricity board and file a complaint. These are also 3 levels of dealing with a problem. In India, we have local governments, state governments and central or union government. Figure ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहे हैं? If
वो बल्ब है जिसकी जो फ्यूज है, जो स्विच हम चेक कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं करता है तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे। अब इलेक्ट्रिशियन को बुलाया आपने, लेकिन ये पता चल गया कि जो प्रॉब्लम है वो आपके घर में नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू मे नीड टू गो टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना पड़ेगा और कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से हमें बोल रहे हैं दीज आर ऑल्सो 3 लेवल्स ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। ये क्या है, प्रॉब्लम से डील करने के 3 लेवल है, पहले ऐसे किया, उसके बाद ऐसे किया, उसके बाद इस तरीके से किया। तो ऐसे ही 3 लेवल में किया, अलग अलग मतलब लेवल्स में किया, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में किया। अब इंडिया की बात करें हमारी, वी हैव लोकल गवर्नमेंट, हमारे पास क्या है, इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट है ना। कौन सी गवर्नमेंट है, देखो ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस इमेज को, फिगर को देख लो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है ये फिगर हमसे, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट मतलब नेशनल लेवल की जो है ना, नेशनल लेवल, बिल्कुल ऑल इंडिया का लेके चलो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको और क्या बोलते हैं, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर यूनियन गवर्नमेंट बोल रहे हैं, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो किसके लिए बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जो कौन से लेवल पे रहेगी, एज जैसे कि नाम बता ही रहा है, स्टेट लेवल। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट और नीचे का लेवल जैसे एट द टाउन और विलेज लेवल, जो टाउन और विलेज लेवल के मैटर्स को देखेंगे, पंचायती राज वगैरह इसकी हम बात करते हैं ना, तो इस तरीके से। तो क्या है, 3 लेवल्स जो हमारी गवर्नमेंट की है। नेशनल लेवल पे क्या आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, केंद्रीय सरकार। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, जो स्टेट लेवल की यानी स्टेट मैटर्स को देखती है, ये नेशनल लेवल के मैटर्स को देखती है, ये लोकल लेवल के यानी टाउन और विलेज लेवल के मैटर्स को हैंडल करती है, कौन सी सरकार, लोकल गवर्नमेंट। क्लियर हुआ, तो ये क्या है, ये हमारे गवर्नमेंट के लेवल है ना, इस तरीके से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, चलो। इमेजिन दैट फॉलोइंग हैवी रेन फॉर अ फ्यू डेज देयर इज अ फ्लड इन अ पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। आप इमेजिन करो, सोचने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई दुख तकलीफ होती नहीं, बस सोचो। इमेजिन दैट फॉलोइंग हैवी रेन फॉर अ फ्यू डेज, क्या हो रही है, हैवी रेन, भारी बरसात हो रही है ना, वर्षा हो रही है। देयर इज अ फ्लड इन अ पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, इवन जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के कुछ एरिया में, जिले के कुछ एरिया में क्या आ गई भाई, बाढ़ आ गई, इस तरीके से है ना, फ्लड आ गया। चलो, if it is not too severe the local authorities may be able to deal with it। अगर ये सीवियर नहीं हुई, मतलब बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस नहीं हुआ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत ऐसी नहीं हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी क्या होता है, बाढ़ आती तो जो हाल होते हैं उस एरिया के इतने ज़्यादा बुरे नहीं हो पाते, मतलब ठीक है, लोग परेशान होते हैं, दिक्कत होती है, लेकिन इतना नहीं। कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मच जाता है ना। तो अगर इफ़ इट इज़ नॉट टू सीवियर द लोकल अथॉरिटीज़ मे बी एबल टू डील विद इट, अगर वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं हुई बाढ़, तो जो लोकल अथॉरिटी वो क्या करेगी, वो डील कर पाएगी, है ना, वो मैनेज कर लेगी। If it involves several towns and many villages, the state government will step in and send rescue team to help affected people। लेकिन अगर इसने क्या इन्वॉल्व कर लिया, और भी ज़्यादा टाउन्स है ना, या बहुत से विलेजेस, मतलब शहरों पे आसपास के और विलेजेस, गांव वगैरह सब बर्बाद हो रहे हैं, है ना, सब में तबाही मच रही है। अब क्या होगी, इसमें रोल में कौन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी कि अब मेरी बारी, अब मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम डील नहीं कर पा रहे हो। कंडीशन हल्की फुल्की होती तो डील कर लेते, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, है ना, जिसमें बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारे विलेजेस को असर पड़ा। तो स्टेट गवर्नमेंट अब जो है रोल में आ गई है, एंड सेंड रेस्क्यू टीम टू हेल्प अफेक्टेड पीपल। और क्या भेजेगी, जो रेस्क्यू टीम जो बचाती है ना, टीम अफेक्टेड पीपल के, बेचारे जिनको इंजर्ड हो गए, चोट लग गई है, या जो भी दिक्कत हो गई है, ऐसे घर वगैरह बर्बाद हो गया, जो भी चीज़ें हैं, तो उनको हेल्प करेगी रेस्क्यू टीम, है ना, उनको बचाएगी, रेस्क्यू करना जो बचाएगी। But if it's a massive flood affecting vast areas, the central government may also come to help by sending relief supplies, the army, etc. These are the 3 levels again। अगर और ज़्यादा हालत बुरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा massive destruction है, बड़े लेवल की बाढ़ है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत एरिया या कुछ टाउन या विलेजेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा तबाही अगर मच गई है, तो अब क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रोल में, पिक्चर में आना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या
प्रोवाइड करेगी, वो रिलीफ सप्लाई करेगी, आर्मी वगैरह भेजेगी। तो ये क्या है, फिर से हम देखेंगे 3 लेवल्स। ये क्या दिखी हमें, ये हमें दिखे 3 लेवल कि छोटे मोटे लेवल की चीज़ थी, आसपास का था इलाका, अगर वो थोड़ा बहुत इफेक्टेड था तो आराम से जो लोकल अथॉरिटीज़ है यानी लोकल गवर्नमेंट है मैनेज कर लेती। लेकिन बात आ गई कुछ विलेजेस की और कुछ टाउन्स भी इंक्लूड हो गए, तो अब रोल में कौन आई, स्टेट गवर्नमेंट आई। लेकिन और ज़्यादा एरिया बर्बाद हुआ, बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हो गया, तो रोल में किसको उतरना पड़ा, रोल में उतरना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कैसे कैसे 3 लेवल काम करते हैं वो हमने देखा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी आई गेस, है ना। चलो डोंट मिस आउट, चलो क्या मिस नहीं करना है। Many of our institutions have mottos inspired by the wisdom of our ancient texts. The government of India's motto, for example, is Satyameva Jayate, which means truth alone triumphs. The Supreme Court's motto is Yato Dharmastato Jayah, or where there is a dharma, there is a victory. अब हमें कह रहे हैं कि बहुत से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वहाँ हमें कुछ मोटो लिखे हुए दिखते, जैसे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, इस तरीके से। तो बहुत से जो इंस्टीट्यूशन है क्या देखने को मिलते हैं हमें, उनमें मोटोस है ना, जो किससे इंस्पायर्ड है, जो भी पुरानी जो हमारे टेक्स्ट है, जो हमारी किताबें हैं, प्राचीन किताबें हैं, उनमें से जो ऐसी वाइज सेइंग्स है ना, विजडम, जो अच्छी अच्छी बातें लिखी गई बुद्धिमानी वाली, उनसे लिए गए हैं, उनसे इंस्पायर्ड है ये सब। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मोटो, जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया का, उनका मोटिव क्या है, उन्होंने क्या मोटो लिया है, सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते, विच मीन्स, जिसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। मतलब समझ रहे हो सत्यमेव जयते, इसका मीनिंग समझाने की जरूरत है क्या, इसका मीनिंग आप मूवीज वगैरह सीरियल्स में तो वैसे ही जानते होंगे, पता होगा, तो मुझे नहीं लगता इसका मीनिंग समझाने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट का मोटिव क्या है, यतो धर्मस्ततो जया, क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्ततो जया, जिसका मतलब है वेयर देयर इज अ धर्म देयर इज अ विक्ट्री, जहां पर धर्म है वहां पर जीत है, ठीक है, जहां पर धर्म बसता है वहां पर जीत ही होती है, ठीक, क्लियर। चलो, the table on the facing page provides in summary a general framework of the main functions of the government's 3 organs at a national and state level. Their details include the precise role of the assemblies will be studied in greater depth in grade 7. Local government is not mentioned here as we will look at it more closely in the next 2 chapters. जो table है ना, on the facing page, मतलब facing page जो इस पेज के सामने वाले पेज में आपकी बुक में अगर आप देखेंगे, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो समरी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड्स इन समरी, एक समरी में दिया है ना, पूरा अच्छे से नहीं, मतलब कंक्लूजन समरी, हम बोलते हैं ना पोएम की समरी की, फटाक से पढ़ा और समझ लिया। तो जनरल फ्रेमवर्क दिया है कि जो मेन फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के 3 अंगों के, है ना, नेशनल स्टेट लेवल का। अब उनकी डिटेल, उनके बारे में और अच्छे से, इंक्लूडिंग द प्रिसाइज रोल ऑफ द असेंबलीज, इवन असेंबलीज के रोल के बारे में भी आप क्या करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे जब आप क्लास 7th में जाएंगे। अभी आप क्लास 6th में, जब आप क्लास 7th में जाएंगे तो और डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट इज नॉट मेंशन्ड हियर, लोकल गवर्नमेंट आपको वहां देखने को नहीं मिलेगी, है ना, as we will look at it more closely in the next 2 chapter. लोकल गवर्नमेंट आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को नहीं मिलेगी, नेक्स्ट क्लास एज इन मतलब आपकी नेक्स्ट ग्रेड में, जब आप 7th में जाएंगे तो आपको लोकल गवर्नमेंट आप यही देखेंगे। जो आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आएंगे ना, आने वाले जो चैप्टर्स है इसके बाद वाले, तो पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें आप जो है लोकल गवर्नमेंट को अच्छे से समझेंगे। क्लियर। चलो, हाउस, एन असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास्ड, है ना, हाउस, पार्लियामेंट हाउस आपने सुना होगा, पार्लियामेंट हाउस सुना होगा, वहां पे क्या रहती है, असेंबली होती है, असेंबली, जहां पर जो भी कानून है उसको डिस्कस किया जाता है, डिबेट होती है कि सही है नहीं है, आप तो ऐसा कह रहे हैं इससे फायदा होगा, हमें तो नहीं लगता, बहुत बातें होती, डिस्कशन होता है, डिबेट्स होती, जब सब एग्री करते हैं ऑलमोस्ट, तब जाके कानून पास किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इस पेज की जो हमें बोल रहे हैं समरी दी है वो ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। जुडिशरी, ऑल इंडिया, स्टेट लेवल, इस तरीके से दिया है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुडिशरी में, और हाई कोर्ट, ये स्टेट लेवल पे आ रहा है। नेशनल लेवल पे अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो क्या रहेगा, नेशनल लेवल पे हमें कह रहे हैं 2 हाउसेस, 2 हाउसेस रहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, जो फॉर्मुलेट करती है, जो राज्य मतलब हमारे देश से रिलेटेड जो भी कानून बनते हैं वो यहाँ पे होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउसेस है, ठीक है, लेजिस्लेचर के। अब स्टेट लेवल की बात करें, ये हाई कोर्ट हमें स्टेट लेवल का, मतलब राज्य स्तर का, और ये ऑल ओवर इंडिया मतलब नेशनल लेवल का है ना, अलग ही पार्टीशन करा हुआ है ना। तो जुडिशरी
नेशनल लेवल में कौन से कोर्ट आते हैं, कौन सा कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। स्टेट लेवल पे आता है हाई कोर्ट। लेजिस्लेचर, नेशनल लेवल पे दो हमारे हाउसेस आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना, जो क्या बनाते हैं, कानून, जो नेशनल रिलेटेड, देश से रिलेटेड जो भी कानून रहेंगे सबको मानना पड़े सबके लिए, तो वो यहाँ बनते हैं। फिर स्टेट लेवल होती है वन स्टेट असेंबली और विधानसभा। नोट दैट मोस्ट स्टेट्स हैव अ सिंगल असेंबली, अ फ्यू स्टेट्स हैव टू। अब अगर हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में, तो ये स्टेट लेवल का, राज्य स्तर का है। क्या बोला है, नोट करना है कि नोट करिए कि जो स्टेट है उनकी सिंगल असेंबली होती है और कुछ कुछ की तो दो भी होती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टेट लेवल पे लेड बाय द गवर्नर, नॉमिनल हेड, चीफ मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड। अच्छा, एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो प्लान को इंप्लीमेंट कराने का काम करते हैं ना, कानून बन गया उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे कौन दिखेगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है वो लेड करते हैं, लीडर कह सकते हैं उन्हें, है ना। नॉमिनल हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अभी नॉमिनल हेड क्या है, जरा नॉमिनल का मतलब समझे, इन नेम ओनली, नाम से, मतलब इट मीन्स इन आवर केस दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ अ स्टेट आर नॉट द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड्स. They do not have certain powers under special circumstances, but normally do not interfere in the affairs of the central or state government. मतलब नाम के लिए कह सकते हैं ना, बोलते ना नाम के लिए. It means, इसका मतलब हमारे केस में कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, है ना, जो हमारे इंडिया के कौन, राष्ट्रपति हैं, और जो गवर्नर हैं, है ना, राष्ट्रपति और गवर्नर है स्टेट के, आर नॉट एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड्स. ये एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड्स नहीं है, मतलब कि यही बिल्कुल रेगुलेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं, नाम के लिए, मतलब समझ रहे हो, बस नाम के लिए ऐसा. They do not have certain powers under special circumstances. इनके पास क्या है, बिल्कुल ऐसे certain कुछ पावर्स इनके पास भी नहीं होती स्पेशल circumstances में, मतलब नाम के लिए इनको रखा गया है, इनका नाम है, लेकिन उस तरीके से नहीं. But normally do not interfere in the affairs of central state government. लेकिन नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करते किनके मैटर में, अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स में ये लोग क्या इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है. तो नॉमिनल मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेड करते हैं इसको, लेकिन नाम के लिए कह सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो है एग्जीक्यूटिव हेड, वो उनके पास पावर से वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं. अब यहाँ पे स्टेट लेवल की बात करें तो गवर्नर, ये भी नॉमिनल हेड है नाम के लिए. अब ये नाम के लिए तो फिर प्रॉपर पावर कह सकते कि कौन है जो लीड करता है, तो वो है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है. समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे गवर्नर, जो गवर्नर है नाम के लिए, बाकी यहाँ पे जो लीड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है. यहाँ पे कौन है स्टेट लेवल पे, चीफ मिनिस्टर. अब बात आ जाती है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव की क्या है, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन करेंसी, इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी. पुलिस, अब जैसे अगर नेशनल लेवल की बात हो रही तो डिफेंस है ना, जो हम आर्मी नेवी की बात करते हैं, है ना. फॉरेन अफेयर्स हो गए, बाहर कंट्रीज के बाहर से जो भी रिलेटेड एक्स्ट्रा जो अफेयर्स रहते हैं, मतलब बातें, बाकी कंट्री से डिस्कशन, जो भी ऐसे पॉलिसीज एक्सचेंज जो भी चीज़ें हैं. एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी हो गई, इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन से रिलेटेड, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, नेशनल लेवल की पॉलिसी, मतलब जो पूरी कंट्री में अगर कोई पॉलिसी लॉन्च करनी है, फॉर्म करना है, उसको करना है तो उसके लिए, है ना. एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री की बात हो रही है. इंटरस्टेट कॉमर्स यानी दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड चल रहा है ना, दो स्टेट्स के बीच में, उनको मैनेज करना. करेंसी को मैनेज करना, कम्युनिकेशन को मैनेज करना. यहाँ पे स्टेट लेवल पे क्या आ जाएगा, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस आ जाएगी, है ना. एडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. अब ऐसे पॉलिसीज या लॉज हैं, जो भी कानून है जिसको उसको बनाना है ना, उसको मानना और उसको इम्प्लीमेंट करना. कैसे कानून और लॉ, जिनको सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट ने बनाए, यानी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट ने बनाए हैं, है ना. किसके लिए बनाए, स्टेट लेवल पर, राज्य के लिए बनाए. पब्लिक हेल्थ, भाई राज्य की जो है लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इरिगेशन और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है. क्लियर हुआ. तो इसी की बात हो रही थी जो हम बोल रहे थे, फेसिंग पेज में दिया हुआ है समराइज फॉर्म में, है ना. तो जो है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है ग्रेड में. लेकिन अभी जो नेक्स्ट 2 चैप्टर में आने वाले आपके ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें पार्ट
2 पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट को अच्छे से समझेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या देख रहे हैं हम, गवर्नमेंट के लेवल को हमने देखा। चलो अब लेट्स एक्सप्लोर 156 का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द टेबल। ये टेबल को आप ऑब्जर्व कीजिए। हाईलाइट द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अफेक्ट योर लाइफ द मोस्ट। इनमें से वो फंक्शन और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, उसको हाईलाइट करो जो आपको लगती है कि आपकी लाइफ में ज्यादा इंपैक्ट करेगी, है ना, जो आपकी लाइफ में ज्यादा जरूरी है या ज्यादा आपकी लाइफ में इंपैक्ट करेगी। तो उन जो है आपको उन चीजों को, है ना, उन पॉइंट्स को, फंक्शंस को हाईलाइट करना है। जैसे हमारी लाइफ की बात करें, जो हमारे डे टू डे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बोल देंगे चलो पब्लिक हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए कह सकते हैं। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको पॉइंट आउट करने हैं पॉइंट्स। चलो, द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द टेबल दैट मोस्ट लाइकली अफेक्ट योर लाइफ द मोस्ट। इनमें से जो फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, तो कौन से हैं जो आपकी लाइफ में ज्यादा इंपैक्ट करेंगे? तो कौन से? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। अब इंश्योर्स पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन योर डेली लाइफ एंड मेंटेन्स पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। आप स्टेट लेवल पे पुलिस की बात हो रही है, तो ये क्या करती है, इंश्योर करती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई भी किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियां आपके समाज में ना हो, ताकि आप सेफ रहें, सिक्योर रहें और पीसफुली रह सकें। क्लियर? पब्लिक हेल्थ, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट के लेवल की, इन्फ्लुएंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ये किसको प्रभाव डालती है? क्या जो हेल्थ केयर सर्विसेज है अवेलेबल है आपके मतलब सोसाइटी में, है ना, आपके आसपास। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हो गए, ओवरऑल इक्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज यू कैन एक्सेस। और ओवरऑल इक्वालिटी किसके रिगार्डिंग? हेल्थ के रिगार्डिंग, है ना, हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग जो आप एक्सेस कर सकते हैं, दैट यू कैन एक्सेस। क्लियर? चलो, एजुकेशन, जैसे कि मैंने बताया था, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट affects the quality of education you receive, the curriculum and the function of educational institution। अब भाई एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, ये क्या इम्पैक्ट करती है? affects the quality of education you receive, है ना, जो आपकी क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी जो आप रिसीव करेंगे, है ना, वो करिकुलम एंड द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और किसकी फंक्शनिंग? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग, है ना, कैसे कैसे जो शिक्षा के लिए एजुकेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, है ना, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, तो वो कौन मेंटेन करता है? एजुकेशन के अंदर आता है। तो वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी है, पीसफुल जो है कंडीशंस बनी रहेगी, समाज में क्या रहेगी, व्यवस्था रहेगी कानून की, तो पुलिस मेंटेन करेगी, है ना। यहाँ एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। फिर लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर डेली लाइफ थ्रू सर्विसेज लाइक सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, रोड मेंटेनेंस एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो क्या देखेंगे? आपकी डेली लिविंग चीज़ों के बारे में, बेसिक नेसेसिटी, जिसमें क्या आ जाएगी? साफ सफाई होगी, वाटर सप्लाई, रोड मेंटेनेंस एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कौन मैनेज करता है? ये लोकल गवर्नमेंट देखती है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? पानी, इलेक्ट्रिसिटी, साफ सफाई बहुत जरूरी है। These functions play a crucial role in ensuring a safety, healthy and well governed environment for your everyday life। ये जो फंक्शंस है बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं, हमें क्या इंश्योर कराते हैं कि भाई सेफ रहें चीज़ें, है ना, हम कैसे रहें? सेफ रहें, सिक्योर रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें एंड वेल गवर्न इन्वायरमेंट फॉर योर एवरीडे लाइफ। और जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है आपकी एवरीडे लाइफ का, वो कैसा रहे? सेफ और सिक्योर रहे और हेल्दी रहे। ठीक है, चलो Question second, ask 2 or 3 adults about their connection or interaction with the government. At what levels does it take place and for what purpose? Ask करना है, पूछना है आपको 2 और 3 adults, 2 और 3 adults से आपसे पूछना है about their connection और interaction, उनका connection और interaction with the government, है ना। जो 2 adult है, adult मतलब जो 18 और 18 प्लस है, उनसे आपको पूछना है कि उनका जो कनेक्शन किससे और या इंटरेक्शन सरकार से किस लेवल पे, है ना। डज इट टेक प्लेस एंड फॉर व्हाट पर्पस, मतलब कभी भी उनका किसी भी लेवल की सरकार से इंटरेक्शन हुआ है, कनेक्शन पड़ा है, तो क्यों पड़ा है, क्या पर्पस रहा है, वो हमें बताना है। चलो, इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन एडल्ट रिस्पॉन्सेज। अब जो अडल्ट लोगों ने रिस्पॉन्स करा है उनके अकॉर्डिंग वो बताते हैं। इंटरेक्शन एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे कैसा क्या इंटरेक्शन है? वन अडल्ट मेंशन डीलिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑब्टेन अ ड्राइविंग लाइसेंस विच इन्वॉल्व इंटरैक्टिंग विद द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस RTO फॉर द नेसेसरी पेपर वर्क एंड ड्राइविंग टेस्ट। अब इंटरेक्शन किससे पड़ा? स्टेट लेवल की गवर्नमेंट से, कि जो एक अडल्ट है वो क्या मेंशन कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट की चीज़ों से क्या बनाना है? ड्राइविंग लाइसेंस,
ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अब जो क्या इन्वॉल्व करता है, जिसमें आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाके क्या करना पड़ेगा, आपको जो है पेपर वर्क करना पड़ेगा और ड्राइविंग टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, तब जाके आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो आपने किसके साथ आपका जो है इंटरेक्शन हुआ, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इंटरेक्शन एट द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की बात करें, जैसे अनदर अडल्ट डिस्क्राइब एंगेजिंग विद द लोकल गवर्नमेंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स भरने गए, है ना, प्रॉपर्टी टैक्स भरने गए या आपको अप्रूवल लेना है होम रिनोवेशन का, विच रिक्वायर्ड इंटरेक्शन विद द लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या जो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास नगर पालिका है, नगर निगम है, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। या आपको प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स भरना है तो वहां जाओगे, तो किससे इंटरेक्शन हो रहा है आपका, लोकल लेवल की गवर्नमेंट से, है ना। तो ऐसा बताना है। These interactions highlights how different levels of government are involved in various aspects of daily life, from legal documentation to infrastructure development. ये interaction highlight कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि कैसे जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व है हमारी लाइफ के बहुत से एस्पेक्ट्स में। चाहे हमें कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना हो, जैसे आरटीओ ऑफिस जाकर हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, चाहे हमें होम रिनोवेट कराना है या प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स भरना है, ठीक है। तो सबके थ्रू हम क्या करते हैं, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट से कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर? चलो भाई इसी के साथ जो हमारा फिर से जो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्या 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट एंड होता है। आई होप सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ट्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।